चुनाव में वोट न देना पड़ा महंगा, गरीब दलित के मकान पर चला जिला प्रशासन का हथौड़ा, मचा गांव में हड़कंप। मजिस्ट्रेट के अर्दली ने मजदूर बनकर अपने हाथों से चलाया हथौड़ा, गरीब के आशियानियों को किया जमींदोज का लाइव वीडियो। खबर बलिया जनपद के हल्दी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का चौंकाने वाला लाइव वीडियो, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दलितों को नाराजगी की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई कि बलिया में जिंदगी भर की कमाई से बना गरीब दलित के आशियाने पर चला जिला प्रशासन का हथौड़ा। गांव में मचा हड़कंप, नहीं मिला बुलडोजर तो मजिस्ट्रेट के अर्दली ने मजदूर बनकर अपने हाथों से चलाया हथौड़ा, गरीब के आशियाने को किया जमींदोज। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, कहा बीजेपी के ग्राम प्रधान को नहीं दिया था वोट, इसलिए हम लोगों को अंधेरे में रखकर कोर्ट से ले आया आदेश। मुख्यमंत्री योगी जी से किया अपील, कहा मेरे घर को बचा लो। सरकारी कर्मचारी अर्दली ने चलाया हथौड़ा, इसका उनको अफसोस है। तो वहीं ग्राम प्रधान ने कहा नाली की जमीन पर बना है मकान, कोर्ट के आदेश से तोड़ा जा रहा है। जरा इस तहसीलदार साहब के अर्दली को तो देखिए, कैसे प्रशासन और मजिस्ट्रेट सदर तहसील की मौजूदगी में ताबड़तोड़ हथौड़ा चला रहा है। शायद वह भूल गया है कि वह अर्दली है, ना कि मजदूर। यह तस्वीर हल्दी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की गरीब दलित परिवार की है। पीड़ित परिवार की माने तो उनका परिवार ग्राम प्रधान जो बीजेपी का नेता है उसे वोट नहीं दिया, इसलिए वह कोर्ट से मकान तोड़ने का आदेश ले आया। मामला कोर्ट में चल रहा है, उसकी जानकारी भी इन लोगों को नहीं थी। इस जमीन को इन लोगों ने रजिस्ट्री कराया है और नापी के बाद ही उस पर मजदूरी करके अपना मकान बनाया था, मगर प्रशासन ने तोड़ दिया। विरोध करने पर कहा बोलोगे तो जेल भेज देंगे। क्या वजह है सर, किस आदेश के तहत गिराया गया? ग्राम सभा बहादुरपुर द्वारा तहसीलदार न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था, वाद संख्या 11/227/2022, जिसमें कि अमुक व्यक्ति द्वारा यह अमुक व्यक्ति जमीन पे पनबह की जमीन पे कब्जा किया है, इसकी शिकायत की गई थी। नाली की जमीन पे कब्जा किया है। तत्क्रम में ग्राम सभा उच्च न्यायालय भी चली गई और उच्च न्यायालय में अवमानना वाद भी दायर किया गया। अवमानना वाद में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि तत्काल इसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई। तत्क्रम में तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 29/4/2024 को आदेश पारित किया गया, जिस आदेश में यह आदेशित किया गया कि जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाया जाए। उसी क्रम में जो नाली की जमीन पे अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम है सर। क्या हुआ था आपके घर पे, किस तरह का वो अर्दली? और वो तहसीलदार के साहब जो अर्दली आए थे वो मजदूर बन के हमारे मकान तोड़ रहे थे। इतना जल्दीबाजी में ये लोग कर रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि मिले हुए हैं, सब लोग मिल के जल्दी तोड़वा रहे हैं। हम लोग यही कैसे लगा कि वो अर्दली है? अर्दली टोपी से पहचानते हैं, अर्दली में जाते आते हैं तो ऐसे हम पहचाने कि अर्दली है। तहसीलदार साहब के पास वो साथी में रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे मजदूरी कर रहा था। हाँ, यही हम लोग का तकलीफ पहुँचा कि वो अर्दली होके और मजदूर बन के तोड़ रहे थे। यही हम लोग का बहुत तकलीफ की बात है कि बताइए, सरकारी कर्मचारी मजदूर बन के तोड़ रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, बहुत काफ़ी दुख हुआ। हमारे परिवार के सदस्य अब जाए तो कहाँ जाए। तो क्या आप योगी जी मोदी से कुछ मांग करेंगे इसको लेकर? यही मांग करेंगे कि सभी अधिकारी को मांग करेंगे, योगी जी से मांग करेंगे यही कि सब पे कार्रवाई हो। जो नाइंसाफ़ी किया है हर एक चीज़ जांच पड़ताल करके सही से इन लोगों का दलित परिवार के, एक चमार परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले। बस यही हम सरकार से मांग करेंगे। जी सर, क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हैं? हमारा नाम सुरेश राम है, बहादुरपुर के रहने वाले हैं साहब। हम जन बात मजदूरी करके अपने घर बनवाए और कुछ ना नोटिस ना कुछ दिए, और एक बार कहा करके हमारे दरवाजे पर ठड़ा हो गए, कहे कि जन बात से तुम्हारा घर ढाएगा। और तहसीलदार साहब ने कहा कि जन बात ढेर बोलेगा या इसी करेगा तो तुमको जन जेल में विदा कर देंगे। और तो ये रहे प्रधान जन रहे वो जन बात आके कहा कि जन बात नोटिस इनको दिया गया है, लेकिन हमारे पास नोटिस नहीं है। जब मांगा गया तब जन बात कहा कि अभी हमारा इसी में है, तहसीलदार साहब के साहब नोटिस बा। ये तरीका के जन बात हमारे घर ढाल लो, जन बा पत्थर जन गाड़ल बा उनकरे उधो प्रधान के बेर के गाड़ल बा, वही पर कहला कि जन बात 100 फीट रास्ता हमारा के दे दो
आ तू अपन घर बना लो। वो घर जन बात 6 फीट रास्ता निकलवा के दे देनी आ वो घर बनौनी आ घर बनौने के बाद अब 15 साल बाद अब कहता रहे जन बात नाला में बैठे से नाली हम तूरा भी यही तरीके के साहब जन बा हमनी के जन बात तंग कैले बोलो आ तंग कई के हमार घर तोड़ दिलो आ तोड़ला के बाद अब भी धमकी देता लोग कि जन बा अभी और तुरेंगे जन बात ठीक से नहीं रहोगे तो हम हमारे जन बात संगे रहो। ये तो कोर्ट के आदेश पे तोड़ा गया है ना। कोर्ट का आदेश जन बात हमारे पास नोटिस नहीं ना है साहब, कोर्ट के हाँ ना कोई आदेश ना मिला हमको। आप लोग क्या जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो आपको जानकारी हुई थी कि कोर्ट में मामला भी गया है? कोर्ट में जानकारी कहल लो लेकिन हमारा कहीं नोटिस कोनो ना आयल तो हम का जानते नहीं। अपना एक नाम और परिचय बता दें। अजय कुमार चौबे, प्रधान बहादुरपुर। अभी आपके गांव में एक मकान है उसे तोड़ी जा रही है, ये पूरा प्रकरण क्या है? एक्चुअली वो मकान हमारे इसी ग्राम सभा के सुरेश राम का है। तो वो हमारे यहाँ एक ग्राम सभा की जमीन नाली की जमीन है, पनबह नाली 66 नंबर, उसी में वो अतिक्रमण करके मकान बनाए थे और जितना भाग नाली में है 4 फुट के करीब उसको पैमाइश करके तोड़ा जा रहा है। ये किसके आदेश पे कैसे है? ये तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, ये आदेश है और उसके बाद कंटेम्प्ट हुआ डीएम साहब पे, तो उसी पे कार्रवाई हो रही है। उनका आरोप है कि ये जो मकान तोड़ी जा रही है प्रधान जी के इशारे पर तोड़ी जा रही है और उन्हीं के द्वारा शिकायत करके और व्यवस्थापूर्ण तरीके से वो मकान तोड़वा रहे हैं। हम तो वहाँ गए भी नहीं थे, आज गए थे, वो लोग बुलाए तो हम गए तो देखे भाई वो तो टूटेगा ही जो ग्राम सभा में है। अब प्रधान जी को कहें या डीएम साहब को कहें, अब तो वो तो भाई छूट है, वो किसी को भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। उनका जो कहना था कि पत्थर जो है 15 वर्ष पहले गाड़ी गई थी और उसी के हिसाब से मकान बनाई गई है, इसके बावजूद भी और नाली का वो जमीन दिखाकर मकान तोड़ी जा रही है। और तो पत्थर गलत जगह पे था, पत्थर जो गड़ा था वो नक्शा में जब पत्थर नसब 2005 में जब 5-6 में रघुनाथ द्वारा कराया गया था तो पत्थर वहाँ नहीं था, पत्थर बगल में उनके हैंडपाइप के सामने था, लेकिन बीच में वो लोग अब जो कर दिया हो अब तो हम देखे नहीं है तो किसको हम कहेंगे, लेकिन नापी में वो पत्थर सही जगह पे नहीं है। यानी कि जो भी हो रहा है ये सब न्यायालय सब एकदम कहीं कोई इफबट नहीं है। गंधी देवी है, हल्दी बहादुरपुर के निवासी हुए, जिलिया बलिया। क्या हुआ है माता जी आपके घर? हमारा स्थिति है ना कि जो पत्थर गाड़ा है ना उसी सामने से हम घर बनाए थे और वो जबरदस्ती बोल रहे थे ना कि नहीं तुम्हारा पनबह में है, यही बोल करके हमको परेशान किया, जलील किया, हमको प्रशासन बुला करके हमको घर तुड़वाया, हमारा घर तुड़वा करके हमको बेलाज किया। हम दलित महिला है, हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहे है कि हम क्या करेंगे। हम दलित महिला हम हैं, दलित महिला का कष्ट का है, ऐसे हमको दबा रहे हैं कि तुमको यहाँ नहीं रहेगा, ऐसे लेखपाल का कौन का बुला करके देखिए हमारा स्थिति कि यहाँ से वहाँ तक हमको रहने के ठिकाना नहीं है। अब हम क्या करें, हमारा बाल बच्चा है, हम लोग घर द्वार है, हम लोग सब कुछ है, हम क्या करें। शौचालय पे कहाँ जाएंगे आप? शौचालय में तो तोड़ दिया, शौचालय 2 बना है, 2 सरकारी बना? हाँ सरकारी बने थे, तो वो बोले थे कि नहीं तुड़वाइए, हमको जाने के दिक्कत है, तो कह रहे हैं नु कि नहीं सब तुड़वाएंगे, सब तुड़वाएंगे। तो 2 शौचालय बने हैं, तुड़वा दिए, 1 कोठारी है और 3 घर है, सबको तुड़वा करके रख दिया है। हम लोग बहुत परेशान है, थोड़ा देख लीजिए कि हमको क्या देना है कि ये नहीं देना है, कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ये हम प्रधान जी हमको मजबूर कर दिए हैं। हाँ, क्या नाम है प्रधान जी? प्रधान जी के अजय प्रधान नाम है, अजय कुमार चौबे। नेता है क्या वो? नेता में रहते हैं लेकिन वो प्रधान है, सपोर्ट में रहते हैं। हम उनके वोट ना दिहनी है, वही के चलते हमके परेशान कैले बना कि तुम एजा से नहीं रहेगा। लेकिन ये तो कोर्ट के आदेश से हुआ है। कोर्ट के आदेश तो कोई नहीं है, कोई नहीं मिला कागज हमको। हाँ, डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, तहसीलदार के पास गए, तो हमको कुछ नहीं हमको मिला, और नहीं कुछ हमको सूचना दिया, नहीं कुछ आधार दिया कि हाँ जाओ तुमको घर नहीं टूटेगा। तो हमको जबरदस्ती करके टूट दिया है घर। कोई के बात नहीं सुन रहा है ये प्रधान।
हाँ, कोई के बात नहीं सुन रहे हैं कि हाँ चलो बेचारी गरीब है तो इनको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, जितना नारी है, पनबा नारी है, उसको खोज नहीं रहा है। हमारे ज़बरदस्ती बल पर, गुंडागिरी पर हमको घर तुड़वा दिया।